तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ओरकला इंडिया लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि इस आईपीओ के अंदर हमें होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए और या फिर इसके अंदर हमें बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों ओरकला इंडिया लिमिटेड की जो लिस्टिंग है वो 6 नवंबर को सुबह 10 बजे एनएसई और बीएसई पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस आईपीओ के अंदर मैंने अप्लाई किया था और मुझे अलॉटमेंट भी मिल गया है। अगर आपने भी अप्लाई किया था और आपको भी इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल गया है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। इसके अंदर हमें होल्ड करना है, सेल करना है या बाइंग करना है। तो सबसे पहले जो है वो कंपनी क्या काम करती है इसके ऊपर जो है एक नजर डाल लेते हैं। आप बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, तो बिल्कुल जरूरत है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और उसको होल्ड करने वाले हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्या काम करती है, उसका बैकग्राउंड क्या है और प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी जो है वो फूड प्रोडक्ट का काम करती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, बेवरेजेस और डिजर्ट कंपनी बनाती है। रेडी टू ईट पैकेट फूड बनाती है जिसके अंदर पुलाव, राजमा, छोले और सांभर और खिचड़ी है। और उसके बाद जो है इंस्टेंट मिक्स बनाती है जिसमें इडली मिक्स और डोसा मिक्स है। और मसाले और पाउडर भी बनाती है जिसके अंदर सांभर मसाला और गरम मसाला भी जो है वो शामिल है। ब्रेकफास्ट के अंदर पोहा, उपमा, सूजी हलवा कंपनी बनाती है और स्नैक्स के अंदर कंपनी चिप्स बनाती है। तो ये तो कंपनी के बारे में बात हो गया कि कंपनी क्या क्या बनाती है। उसके बाद कंपनी के ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो ब्रांड है जो कि MTR फूड है वो बहुत पुराना ब्रांड है और काफी भरोसेमंद ब्रांड है। साउथ के अंदर 1924 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। कंपनी भारत के अलावा जो है वो विदेशों में भी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। और MTR का स्लोगन है देश का स्वाद MTR के साथ। तो अभी जो है आईपीओ के मुख्य बिंदु पर भी बात कर लेते हैं। तो ओरकला आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। पर यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का जो है फाइनेंशियल फंडामेंटल वगैरह सब सही है। तो कई बार क्या, और इसके ऊपर डेट भी कम है, डेट टू इक्विटी रेशो भी काफी कम है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को फंड की जरूरत नहीं है इतने। तो जो है वो आने वाले टाइम पर अगर आप बोलेंगे भी ऑफर फॉर सेल के तहत जो है वो कंपनी के पास तो फंड जा ही नहीं रहा तो कंपनी को फंड की जरूरत भी नहीं है। तो कई केस में ऐसा भी होता है। तो हर बार इसको नेगेटिव में लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 10% की ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है यहाँ पर और आपको यहाँ पर अच्छा लिस्टिंग गेन होने की जो है वो पूरी संभावना है। कंपनी का क्या फोकस है, तो कंपनी का फोकस जो है वो भारतीय पैक्ड फूड मार्केट के सेगमेंट के अंदर आता है। उसके बाद आईपीओ की और मजबूत बातें पर अगर नजर डालें तो ओरकला आईपीओ के अंदर जो है MTR और ईस्टर्न जैसी नामी जो फेमस जो है वो ब्रांड शामिल हैं। मार्केट के अंदर इनका काफी जो है वो वर्चस्व है। तो मार्केट में पैकेजिंग फूड की जो मांग है, जो डिमांड है वो भी काफी बढ़ रही है। तो इन फ्यूचर जो है वो इस ट्रेंड के तहत जो है इस कंपनी को भी फायदा मिलेगा क्योंकि डिमांड काफी बढ़ रही है। जो है वो काफी जो स्टूडेंट हैं वो शहर के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वहां पर जा रहे हैं या फिर जो है वो दूसरे जो लोग हैं पढ़ लिख के डिग्री ले रहे हैं और उसके बाद जो है बड़े शहरों की तरफ रुख रख रहे हैं नौकरियों के लिए। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो खाना बनाना पड़ता है। तो उस वजह से जो है ये जो पैक्ड फूड है उनके हेल्प में आएगा। तो इस वजह से जो है वो काफी ग्रोथ कंपनी के लिए जो है वो देखने को मिल रही है। और आईपीओ में जो है निवेशकों ने भी अच्छा खासा दिलचस्पी दिखाया है। यहाँ पर आक्रामक दिलचस्पी निवेशकों ने इस आईपीओ को लेकर दिखाया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस आईपीओ के लिए चिंता का विषय क्या है, चिंताओं के बिंदुओं पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वही कि कंपनी को जो है वो फ्रेश इशू, कंपनी जो है वो कोई फ्रेश इशू नहीं कर रही है इस आईपीओ के अंदर। तो कंपनी को जो है वो फ्रेश फंड भी नहीं मिल रहा है। तो भविष्य के अंदर जो है अगर कंपनी को कोई विस्तार करना हुआ तो कंपनी को जो है वो अलग से पूंजी जुटानी पड़ेगी क्योंकि इस आईपीओ से तो कंपनी को फंड नहीं मिला है। उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल 2024 से 2025 की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम के अंदर जो है वो 3% की ही यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। ज्यादा इंक्रीज जो है वो नहीं देखने को मिला है टोटल इनकम के अंदर। और वहीं अगर पैट की बात कर लें तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है फाइनेंशियल 2024 और 25 में। हालांकि अच्छे हैं परंतु बहुत ज्यादा ऐसे मैजिक की तरह जो है वो पैट नहीं इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आईपीओ की अगर हम समीक्षा करें लास्ट में कि आईपीओ को होल्ड करना है, सेल करना है या फिर इसके अंदर हमें बाइंग करनी है या फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को हम देख सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले उन इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहते, आईपीओ इन्वेस्टर हैं। तो 10%, 15% या 12% का इसके अंदर आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है लिस्टिंग गेन लेकर प्रॉफिट बुक कर निकल सकते हैं, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट के लिए या फिर एक दिन के लिए, तो आप स्टॉप लॉस रखकर ट्रेल कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा स्टॉप लॉस कितना रखना है। और उसके बाद जोखिम लेने वाले जो हैं, जो ज़्यादा जोखिम लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जो है विजन रख रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस आईपीओ को जो है वो होल्ड कर सकते हैं। इसमें आप जो है स्टॉप लॉस थोड़ा और गहरा लगा सकते हैं और उसके बाद जो है इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर जो है बहुत बड़ी कोई रफ्तार रैली देखने को आपको नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, धीमे धीमे मीडियम मध्यम तरीके से ये शेयर आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, परंतु अगर आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो फिर भी आपको ये निराश आईपीओ नहीं करेगा। और टाइम टू टाइम जब रिजल्ट आएंगे तो आपको वो भी ट्रैक करते रहने पड़ेंगे, और अगर इसके रिजल्ट खराब आते हैं तो आप इस आईपीओ से एग्जिट ले सकते हैं। मैं जो है क्या करने वाला हूं, तो मुझे ये आईपीओ अलॉटमेंट मिला है, 2 दिन मिले हैं, तो मैं सिर्फ एक होल्ड करने वाला हूं, बाकी सेल कर दूंगा, लिस्टिंग लेकर निकल जाऊंगा। और बाकी जो एक है वो 6 महीने के लिए कम से कम होल्ड करूंगा। रिजल्ट अच्छे आते हैं, सबके सही रहते हैं, तो उसको और होल्ड करने का मैं रखूंगा, पर अभी 6 महीने का ही मेरा विचार है। अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो कट ऑफ प्राइस जो है वो 730 का है और लिस्टिंग प्राइस जो है 830 के आसपास होने की उम्मीद है। और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 730 रुपए का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद ऐसे आईपीओ इन्वेस्टर जो थोड़ा बहुत कहते हैं हम भी रिस्क ले लेंगे, उनके लिए तो कट ऑफ प्राइस 730 का है, लिस्टिंग प्राइस जो है वो 830 के आसपास हो सकती है और स्टॉप लॉस उनको रखना है 788 रुपीज का। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं।